हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3 दिस रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कल हमने आपसे क्या कहा था और आज मार्केट में क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्या क्या सिनेरियो बना था, कहाँ कहाँ ट्रेड बना था, कौन सा ट्रेड प्राइस एक्शन के अनुसार से था, कौन सा ट्रेड स्ट्रेटेजी से था। इस तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और समझने का हम कोशिश करेंगे। तो हमने आपको कल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कल का हाई हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक यहाँ रुक के 3-4 कैंडल ऊपर के लिए ब्रेक नहीं करे तब तक हम ट्रेड करेंगे नहीं, हमने आपसे स्पष्ट कहा था। तो जैसे ही यहाँ पर एक डॉजी कैंडल बनता है, ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है और इसके क्लोजिंग के नीचे हमने सेल पोजीशन बनाया और टारगेट हमने इस जोन के लिए इसलिए रखा था क्योंकि कल यहाँ से एक रिटेस्ट जोन था, पीछे से ही एक ट्रेंड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा था और यहीं पर मार्केट पहला टारगेट देता है। इसके बाद अगर मार्केट को नीचे जाना था तो यहाँ से यहाँ तक जा सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया क्योंकि मार्केट में यहाँ 15 मिनट में एक डोजी कैंडल, बहुत ही बेहतरीन डोजी कैंडल था, वहाँ पर फिर से एक कॉल एक्टिव हुआ था और वही कॉल यहाँ से यहाँ तक का हमें देखने के लिए मिला था क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इसका 50% का टारगेट भी था, तो इस कारण से यहाँ से 50% ये आराम से देखने के लिए मिला। उसके बाद क्या होता है, अगला कहानी हम आपको बताते हैं 1 मिनट का। 1 मिनट में बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना था जिसको हम बेरिश फ्लैग बोलते हैं और बेरिश फ्लैग को आप देख सकते हैं किस तरीके से बेरिश फ्लैग बना था और ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा था, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और ये आपको दिख रहा है कि किस तरीके से इसको सपोर्ट करते हुए ऊपर के लिए मार्केट निकल रहा था और अच्छा खासा बेरिश फ्लैग बन गया था। तो ये हमारा नेकलाइन था जो टूटा और फिर से रिटेस्ट पे गया और थोड़ा देर तो दिक्कत दिया था ये ट्रेड, लेकिन वापस आके ये अपना टारगेट देके गया जिसमें अच्छा खासा 90 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के लिए मिला था ऑप्शन में। तो इस तरीके से अगर आप 1 मिनट में ये देखे होंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला होगा। उसके बाद अगला ट्रेड का हम आपको बात करते हैं और अगला ट्रेड आप समझ जाइएगा कि किस तरीके से आज मार्केट में बार बार ट्रेड बन रहा था, बार बार वहाँ पर से आपको खरीदना था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से इसी जगह पर आके मार्केट सपोर्ट लेता है, एक हैमर कैंडल देता है, उसके ऊपर कंफर्मेशन देता है और मार्केट फिर यहाँ से यहाँ तक तो एक शार्प मूवमेंट दिखाता है लेकिन एक फॉल भी दिखाता है, लेकिन इसी जगह वापस जो ब्रेकआउट मिला था उसके बाद मार्केट ऊपर के लिए निकलता है। तो ये जो चीज़ था ये आप अगर आप बुक किए होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आप ट्रेड किए थे और वापस देखिए यहीं हमारा टारगेट मिल गया हमको। अब हम बात करेंगे कल के लिए आप क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर चर्चा अभी हम आपसे करने जा रहे हैं। तो ये हम यहाँ से डिलीट कर दें पहले। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल एकदम खुल के निकल के बाहर आया है 42,930 का। 42,930 इसलिए क्योंकि यहाँ से पहले 2 बार का रेजिस्टेंस हो चुका था, ये तीसरा बार का रेजिस्टेंस था और ये चौथा बार का रेजिस्टेंस था और इससे पहले भी यहाँ पर बहुत बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कहानी हो चुका था। तो इसलिए ये अच्छा खासा हमारे लिए लेवल बन के आ रहा है। ये देखिए, ये पहले से भी यहाँ पर था, ये देखिए ये जोन हमने आपसे कल ही कहा था कि ये जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है। आज हम वही सब दोहराएंगे हम आपसे और हम आपको फिर से बोलेंगे 930 के ऊपर ही आपको बाइंग करना है क्योंकि इससे पहले हमें फिर से फॉल देखने के लिए मिल सकता है। 930 के ऊपर हम बाइंग करेंगे और 43,100 का पहला टारगेट हमारा होने वाला है। 43,100 के पास ही हम अपना पहला टारगेट बुक करेंगे। इसी जोन में 100 को क्रॉस करते ही मार्केट के पास सीधा लेवल मिलेगा 43,500 से लेके 600 तक का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इस जगह अगर आप सही तरीके से निकाल लेते हैं तो आपको ये वाला जो मूव है फिर इजी देखने के लिए मिल सकता है। तो क्योंकि आज दोनों दो तरफा मूव था, यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा था, तो इजी मूव था। अगर आप किए हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जब बताइएगा और कल के लिए आप ये अपना बना के रखिएगा। सारा लेवल्स जिस तरीके से हम अपने लैपटॉप में लगा के रखे हैं, आप भी इस तरीके से लेवल को लगा के रख लीजिए। अगर कल मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, फ्लैट ओपनिंग देके यहाँ से निकलने का ऊपर कोशिश करता है, 1-2 कैंडल रुक के ऊपर निकलता है, तो आपको यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाना है। अगर मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए 43,100 के आसपास ही गैप अप ओपन हो जाए, तो ध्यान रखिएगा 3-4 कैंडल रुकना चाहिए,
उसके बाद ऊपर निकलता है तभी हम ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, अन्यथा फिर से हमें एक फॉल देखने के लिए मिलेगा। ये फिर से हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ एक हम ढूंढेंगे रिवर्सल साइन, उसके ऊपर ढूंढेंगे कन्फर्मेशन और मार्केट को फिर से हम ऊपर के लिए लेके जा सकते हैं। कल ही हम आपको बोले थे कि एक रिटेस्ट जोन हो सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि एक फॉल देखने के लिए मिला था और फिर से ये हमें एक शार्प मूव देखने के लिए मिला। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और समझने का कोशिश कीजिएगा। डाउन मूव में हम चलने का कोशिश करेंगे, अगर यहाँ से रिवर्सल साइन मिला तो हम डाउन मूव के लिए जा सकते हैं, या नहीं तो रुक के 4-5 कैंडल रुक के अगर नीचे आता है तो डाउन मूव के लिए हम देखेंगे। बेरिश मार्केट में अभी थोड़ा सा हमें कम दिख रहा है, तो इसलिए अगर मार्केट ऊपर के लिए निकलता है तो ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है हमारे लिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है और 550 के नीचे क्लोज करता है तो हम पहला टारगेट 400 का रख के पहला ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेरिश को भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 550 के नीचे। वहीं पर अगर यहाँ रेंज बाउंड होकर ये फिर से तोड़ता है या नहीं, तो यहाँ पर से रिवर्सल साइन पर से भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 बार का रेजिस्टेंस हो चुका है, तो थोड़ा संभल के देख के ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि रिवर्सल साइन स्ट्रांग होना चाहिए। तभी आप यहाँ से 4 बार का रेजिस्टेंस हो चुका है, तो 5वां बार में उम्मीद है कि ब्रेकआउट कर सकता है। तो इस तरीके से भी ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है 500 के आसपास या 600 के आसपास, तो यहाँ रुक के अगर मार्केट जिस साइड निकले उस साइड आप भी मार्केट में निकल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनसाइड कैंडल भी बनना बहुत जरूरी होता है। इनसाइड कैंडल कहते किसको है? 5 मिनट के बाद जो दूसरा कैंडल बनता है, अगर 5 मिनट के अंदर बने तो उसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। जिस साइड मार्केट निकले आप उस साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट कल 400 को भी ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है तो पहला टारगेट फिर हमारा 250 का हो जाएगा, अगर 400 से नीचे भी करता है तो इन तमाम लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा। ये सारे लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स की तरह काम करेंगे, तो कृपया करके इन तमाम लेवल्स को आप मार्क करके अच्छे तरीके से ट्रेड कीजिएगा बैंक निफ्टी में। अब हम बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक्स की। पहला स्टॉक से हमारे पास अदानी पोर्ट स्पेशल का, जिसमें हम बाइंग पोजीशन ढूंढने वाले हैं, क्योंकि मार्केट में एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बना हुआ है और मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है। अगर ब्रेक कर चुका है तो यहाँ पर हमें एक रिवर्सल साइन चाहिए जो कि मार्केट को ऊपर ले जाए। अगर यहाँ से बेरिश ने से दिखे तो इसके नीचे हम सेल पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन हम बाइंग के लिए आपको ये दे रहे हैं। तो बाइंग के लिए अगर मार्केट यहाँ से निकले तो यहाँ से कोई रिवर्सल साइन, मॉर्निंग स्टार, हैमर या बिग बार कोई भी कैंडल हो, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल पोजीशन लेना है तो वो भी लेवल हम आपको बता देते हैं कि सेल पोजीशन में क्या देखना है आपको। तो सेल पोजीशन हम यहाँ से देखेंगे, लेवल नोट कर लीजिएगा आप। लेवल होगा हमारे लिए 802 के नीचे हमारे पास ये लेवल आएगा। 802 के नीचे, अगर 802 के नीचे मार्केट आ जाए तो आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो 802 के नीचे ही हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाएंगे। या नहीं तो कल अगर यहाँ पर कोई स्विंग बना दे मार्केट फिर से, अगर फिर से यहाँ आने के बाद कोई स्विंग बना के फिर से मार्केट ये निकले तो फिर से सेलिंग लेवल हमारा ये हो जाएगा। जो लास्ट स्विंग होगा उसके नीचे हम यहाँ से सेल पोजीशन करेंगे, लेकिन कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगला स्टॉक्स को हम देखेंगे। अगला स्टॉक से हमारे पास SRF का। SRF में हम देखने का कोशिश करेंगे कि क्या बन रहा है और किस तरीके से हमें ट्रेड करना है। तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है 2350 के ऊपर। यहाँ से हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर एक शोल्डर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक हेड दिख रहा है और फिर से एक शोल्डर हमें देखने के लिए मिला है। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। 2350 के ऊपर हम यहाँ से बाइंग पोजीशन देखने का कोशिश करेंगे। आप अच्छे तरीके से इसमें कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिएगा और तभी जाके ट्रेड कीजिएगा। उसके बाद यूनो मिंडा में हम ट्रेड करने वाले हैं। यूनो मिंडा में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा लेवल दूर होने के कारण आप इसमें अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। देख लीजिएगा मार्केट कहाँ खुल रहा है। 512 के नीचे ही हम इसमें सेल पोजीशन बनाएंगे, लेकिन मार्केट अभी 525 के पास है। तो मार्केट देख लीजिएगा कि अगर यहाँ कहीं ओपन होकर नीचे के लिए आना चाहता है तो हम यहाँ से सेल पोजीशन ले सकते हैं, या नहीं तो मार्केट रुक के ब्रेक करे तो ही ट्रेड कीजिएगा। वहीं पे अगला स्टॉक से हमारे पास सेफलर इंडिया का, जिसका लेवल होगा हमारे लिए 2795 का। अगर इसके ऊपर मार्केट निकले तो आपको बाइंग पोजीशन देखना है। मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस का यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अगर निकलता है 2795 के ऊपर तो हम बाइंग पोजीशन देखने वाले हैं। इसको अच्छे तरीके से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कोई कैंडल जब तक ब्रेक नहीं करे तब तक ट्रेड नहीं करना है। 5 या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करना चाहिए।
इन सब बातों को ध्यान में रखना है आपको ट्रेड करने से पहले। हीरो मोटोकॉर्प को थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए हम आज बनाने वाले हैं ट्रेडिंग को। थोड़ा आप अपने ट्रेडिंग को एनहेंस करने का कोशिश कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। हम इसको थोड़ा ब्रीफ में आपको समझाते हैं। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन था जिसका ब्रेकआउट आ चुका है। मार्केट नीचे के ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले चुका है। अगर मार्केट यहाँ से 2718 के आसपास आके यहाँ से कोई बिग बार कैंडल या नहीं, कोई पूरा बेरिश कैंडल हो या नहीं तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो, इवनिंग स्टार कैंडल हो, कोई भी ऐसा कैंडल जो रिवर्सल हो, यहाँ पर से आप ट्रेड कर सकते हैं और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ से एक इस सिनेरियो में आप ट्रेड कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए हम आपके साथ कर रहे हैं क्योंकि आप समझने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा मार्केट को, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट में सेल अपॉर्चुनिटी और भी दूसरे तरीके से बन सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा इस ट्रेड को। तो यहाँ पर ऐसे आपको करना है किसमें, तो हीरो मोटोकॉर्प में। अब हम बात करेंगे कल जो स्टॉक्स हमने आपको दिया था ट्रेड करने के लिए उसमें कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा है। पहला स्टॉक्स था ट्यूब इन्वेस्टमेंट का, जो कि हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है। कल हम फिर से इसमें ट्रेड करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा इस भी ट्रेड को। उसके बाद रत्ना मनी में भी हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है, तो ये भी स्टॉक्स हमारे लिए कल के लिए होगा। उसके बाद हमारा स्टॉक्स है एशियन पेंट का, जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके गया है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 3702 पे हमने आपको बाइंग पोजीशन दिया था और 3702 पे यहाँ पर एक हैमर कैंडल आपको दिखा होगा, बहुत ही बेहतरीन कैंडल था हैमर कैंडल। और यहाँ हैमर कैंडल के ऊपर से आपको बाइंग करना था कंफर्मेशन पे। 3070 से मार्केट ऊपर जाता है और लेवल हमको दिखाता है 3129 का। तो आप समझ सकते हैं इसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिला है। उसके बाद JSW स्टील है, जो कि अप ट्रेंड में आ गया है और ऊपर के लिए निकल चुका था। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था जिसको इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया है। अचानक से कोई ऐसा न्यूज हो सकता आया हो जिसके कारण से ये ऊपर निकल गया है। उसके बाद जुबलिएंट में हमने आपको ट्रेड दिया था, जो कि ये यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया है। कल अगर इसमें फिर से अगर मिलता है कुछ ऐसा ट्रेड बनता है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। सारे स्टॉक्स में ट्रेड करने का नियम तो हम आपको पहले से बता चुके हैं कि ट्रेड करने का एक ही नियम है कि 5 या 15 मिनट का कोई कैंडल क्लोज करना चाहिए। जब बिना क्लोजिंग के आप ट्रेड नहीं कीजिएगा। स्टॉप लॉस अपने रिस्क के अनुसार से, या जो कैंडल ब्रेकआउट दे या कोई रिवर्सल कैंडल हो उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट आपको स्विंग हाई या स्विंग लो ही रखना है। जो पहला स्विंग हाई या स्विंग लो टकराए तो उससे आप टारगेट बुक करके निकल जाइए। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। और अगर आप भी इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, वो भी बहुत कम कीमत पे, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कोर्स की पूरी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। वहीं पे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। कुछ लर्निंग वीडियोस भी हमें आपके लिए लाते रहते हैं, तो इसके लिए आप ये काम करके रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।